कामनी मैम को बहुत कामनी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया। और आप सबको धन्यवाद। आप सब लोगों को नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं अपनी इष्ट राधा रानी को प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए गुड और मॉर्निंग। अरविंद जी गुड को प्रणाम मॉर्निंग। करते हुए इस इस बिजनेस के हम तो इसलिए नहीं लगाते कि हमको कोई देखे ग्रेट अपलाइन अरविंद पांडे सर को प्रणाम करती हूँ। अपनी ग्रेट अपलाइन कामनी मैम को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने एक खूबसूरत अवसर हमको दिया अरविंद जी के माध्यम से, जिससे हम अपने भी सपने साकार करते हैं, अपने बच्चों के भी सपने साकार कर सकते हैं और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों के सपनों को भी साकार कर सकते हैं। इतनी जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी डांस, जिसमें आप सभी लोग हैं, इतना खूबसूरत बिजनेस, इस दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत बिजनेस। क्योंकि सभी को पता है कि अगर बिजनेस की बात की जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग से अच्छा बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। और मल्टी लेवल मार्केटिंग से ज्यादा पैसा किसी बिजनेस में है भी नहीं। तो ऐसा, और उसमें भी नंबर वन, वर्ल्ड का नंबर वन कंपनी, नंबर वन प्रोडक्ट, नंबर वन प्लान फीचर्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इसके प्लान फीचर्स है वो आज तक कभी किसी कंपनी के प्लान फीचर्स है ही नहीं। क्योंकि ट्यान सिर्फ कहा जाता है कि देने वाले हाथ, क्योंकि सिर्फ देती है और इतने तरीके से इनकम देती है जो कहीं भी दुनिया में नहीं मिल सकती, इतने कम समय में और इतनी कम मेहनत में। देखिए, बिजनेस आसान नहीं है ना। डांस करना आसान नहीं है, लेकिन बहुत सरल है अगर इसको तरीके से किया जाए। कि कोई भी काम सिस्टम और कोई भी काम तरीके से होता है तो बहुत आसान हो जाता है। और अगर हम उलझनों के साथ करेंगे, अगर कोई सिस्टम नहीं होगा किसी चीज का, तो वो काम हमेशा मुश्किल होता है। कोई काम की हम शुरुआत करते हैं, जब कोई हम स्टार्टिंग करते हैं किसी काम को, तो ऐसे ही हम मतलब उसको सीखते सीखते करते हैं। पहले गलतियां करते हैं, फिर हम उसको सब सीखते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो डायरेक्ट नहीं चलता। क्या करता है, पहले वो गिरता है, संभलता है, पकड़ता है, और फिर उसके बाद गिरते गिरते लुढ़कते पड़कते एक दिन वो तेजी से चलना सीख जाता है। जब भी हम कोई, जैसे कोई महिला है, आज हम लोग खाना बनाने में बहुत परफेक्ट है, अपने घर में सभी बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाते हैं। लेकिन क्या हम स्टार्टिंग से बहुत अच्छा खाना बना पाते थे? क्या हम वो रोटी को गोल पाते थे? नहीं। उसका भी एक सिस्टम है कि पहले हमने अपनी मम्मी को करते हुए देखा, अपने घर में किसी को भी बनाते हुए देखा, फिर सिर्फ देखने से भी नहीं होता, खुद करना भी पड़ता है। फिर हमने उसको सीखा। स्टार्टिंग में पहले हमें नहीं आया, फिर वो रोटी का आकार नक्शे की तरह हुआ, फिर चौकोर हुआ, तिकोना हुआ, और ऐसे करते करते एक दिन हम प्रैक्टिस करते करते वो रोटी का आकार गोल हो गया, वो सब्जी हमारी परफेक्ट बनने लगी। तो ऐसे ही सिस्टम है। तो जब इतने छोटे काम के लिए, रोटी खाने जैसे काम के लिए, या फिर कोई भी हम काम करते हैं, उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक तरीके की जरूरत पड़ती है, एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या लगता है, इतना बड़ा बिजनेस जो हमारी 7 पीढ़ियों के सपने को साकार करने वाला है, तो उसके लिए क्या कोई बिना सिस्टम के काम चलेगा? देखिए, ऐसे भी आप लोग सोचते हैं नहीं नहीं, मैं तो बहुत होशियार हूँ, बहुत काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर उस सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप एकदम से गलतियां करेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे पास क्या, हम लोगों के लिए क्या आसान है? जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू में किया, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, उससे गलतियों से सीखा, उसमें समय लगा। तो जो सक्सेस लोग, जो कामयाब लोग हैं एमएलएम में, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार करा, उन्होंने एक सिस्टम तैयार करा, उन्होंने कुछ ऐसे सूत्र तैयार करे कि जिस रास्ते पर चलकर हम सक्सेस हो सकते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, और आप सब लोगों ने सुनी ही होगी, कि एक बहुत बड़े एक संत थे, जो कि हर चीज का जवाब उनके पास होता था, हर चीज का। कोई भी अगर कुछ पूछने जाता था, उसका सही और सटीक जवाब हमेशा होता था। वो बहुत, उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई कि बहुत सही जवाब देते हैं और बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति था जो नेगेटिव ही सोचता था। तो उसने सोचा कि देखता हूँ कि मेरे सवाल का कैसे सही जवाब देते हैं। तो उसने सोचा कि मैं ये सोच के ही जाऊंगा, मैं ऐसा सवाल पूछूंगा कि वो सही जवाब ना दे पाए। तो उसने ऐसे कई 10-12 लोगों में ये बात फैलाना शुरू करी कि अरे नहीं, वो झूठ बोलते हैं, कोई सही जवाब नहीं दे पाते, कि उनका नाम है, मैं ऐसे पूछूंगा, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ही वो गया, जब उसने कई लोगों को इकट्ठा करा सामने सबूत के तौर पे कि ये गलत, उनको गलत साबित करना चाहते थे, तो वो उनके संत के पास गए। उसने अपने मुट्ठी में एक चिड़िया को छुपा लिया, जिंदा चिड़िया को छुपा लिया, और कहा कि बताइए,
मैं अगर मान जाऊंगा, अगर आप मेरे सवाल का सही जवाब दे दें कि जो मेरी मुट्ठी में चिड़िया है, तो ये जिंदा है या मरी हुई। अब उसने सोच लिया था कि अगर ये कहेंगे जिंदा है तो मैं उसका हाथ जोर से दबा दूंगा अंदर ही अंदर, तो वो मर जाएगी, तो मैं कह दूंगा मरी हुई है। अगर वो कहेंगे मरी हुई है तो मैं उसको ऐसी की ऐसी रखूंगा, फुर से उड़ा दूंगा कि जिंदा है। तो अब वो तो समझ गए, क्योंकि वो संत थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, आज तक कभी उन्होंने गलत जवाब दिया ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इस मुट्ठी में ना तुम्हारा भविष्य है, अगर तुम चाहोगे तो बहुत उसे अच्छा बना लोगे, और चाहोगे तो उसको खत्म कर लोगे। इसी तरीके से जब वो संत की उसने बात सुनी, तो वो उसने अपने विचार उसके बदल गए। उसने कैसी, तुम्हारा ये चिड़िया, जब उसने हाथ खोला तो चिड़िया ये भविष्य की तरह है, कि जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमारा भविष्य हमारे हाथ में होता है। जैसा हम उसको बनाना चाहते हैं वैसा बन जाता है। अगर हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो अच्छा बनता है, अगर हम उसे नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव बना लेते हैं। तो मैं बताइए, यदि आप डांस बिजनेस में और लंबे समय तक बिना रुके काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है आपकी सोच और आपके सपनों का बड़ा होना, और सीखने के लिए तैयार रहना। क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक हम कुछ कामयाबी नहीं मिल सकती। क्योंकि हर चीज के पीछे एक लर्निंग जरूरी होती है, सीखना जरूर होता है। और सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, आपको सही समय पे सही व्यक्ति से बात करना आना चाहिए, कि हम सही समय हमारा कौन सा है, कब किस व्यक्ति से क्या बात करनी है। क्या बात करनी है ये तो हमें सीखना ही सीखना है। क्या हमें नहीं बात करनी है, हमें ये भी बहुत जरूरी सीखना है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बनना पड़ता है। मतलब हम एमएलएम करने जा रहे हैं, हम ट्रांस करने जा रहे हैं, तो हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा। ऐसे ही हर व्यक्ति नहीं कर सकता, पहले हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा। तो क्योंकि करते क्या है हम, जैसे आज ज्वाइनिंग हुई किसी की, और किसी आपने फर्स्ट टाइम किसी को उस एलडीपी में बिठा दिया, और उसने उसको सीख लिया, और सीखा, उसने सोचा कि अब तो मैं सिखा सकता हूँ सभी को। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है कि पुराने लोगों की तरह, जो एक आज नया व्यक्ति आया तो उसको पुराने लोगों की तरह नहीं बनना है, कि आज ही आपने एलडीपी अटेंड करी और आज ही आप अपने नीचे नए व्यक्ति को एलडीपी देने लगे। ये आपको नहीं करना है। जो काम पुराने लोग कर रहे हैं, जो काम गोल्ड लाइन कर रहे हैं या उससे अबव वाले कर रहे हैं, वो काम आपको नहीं करना है। आपको वो काम करना है जो कि आपको बताया जाता है, वो आपको सिखाया जाता है। यही गलती करते हैं कि हम वो काम करने लगते हैं जो लोग बड़े लोग काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो हमसे सीनियर लोग काम कर रहे होते हैं, वो काम हम पहले दिन से करने लगते हैं। तो पहले दिन से हमको जो काम करना है वो बहुत जरूरी है। जैसे कि इस बिजनेस के 10 कोर स्टेप्स हैं, अगर हम उस 10 कोर स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो जानेंगे डांस में सफलता के जो महत्वपूर्ण 10 कोर स्टेप हैं वो क्या है। यदि सही में डांस में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आप सभी को 10 कोर स्टेप बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग कोई भी बिजनेस करेंगे, मतलब इस बिजनेस में कामयाब होना है तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। स्टार्टिंग से हम काम करेंगे, हम जीरो से काम करेंगे, तभी अब उसको अपने जीवन में अमल करेंगे, तभी हम कामयाब होंगे। तो नंबर 1, हम उसको अमल करेंगे 10 को स्टेप को, और अपनी पूरी टीम को भी अमल कराएंगे। तो जो बिजनेस हम देख रहे हैं, और वो हमारे साथ बैठ के हमारी टीम भी देखेगी, तो फिर क्या होगा कि हमारी टीम भी हमारे साथ सीख रही है। और यदि सच में अगर एक है, सच में अगर आपको कामयाब होना है, कुछ लोग आते हैं कि डांस में जुड़े, लेकिन अगर सच में कामयाब होना है, तो आपको जो 10 कोर स्टेप जो आज जिसके बारे में बताने जा रही हूँ, वो आपको 100% फॉलो करने हैं। क्योंकि सिस्टम 100% ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम सिस्टम तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। 90% हम सिस्टम पे हैं। तो सिस्टम कभी भी 90% नहीं होता है। सिस्टम या तो होता है, सिस्टम पे आप हैं या फिर नहीं है। जस्ट लाइक प्रेग्नेंट लेडी, या तो वो प्रेग्नेंट है या वो नहीं है। 80-20% कुछ भी नहीं। तो आपको 100% फॉलो करना है, यानी कि आपको फॉलो करना ही करना है। तो 10 स्टेप्स का जो पहला हमारा बहुत जरूरी है हमारा स्टेप है, यूजर ऑफ 100% ट्यांस प्रोडक्ट। कि जब हम ट्यांस में हैं, तो हमको 100% ट्यांस के प्रोडक्ट यूज करना है। सबसे पहले उससे क्या फायदा होता है कि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अगर हम सभी प्रोडक्ट यूज करेंगे, सभी सप्लीमेंट्स यूज करेंगे, तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। क्योंकि ज्यादातर मोस्टली जो लोग इस बिजनेस में आते हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए आते हैं, हेल्थ इशू होते हैं उसके लिए आते हैं, तो हेल्थ अच्छी होगी। फिर जब हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हम किसी को उसके बारे में बताएंगे, कब बताएंगे, जब हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट को, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। फिर जब हम यूज करेंगे, तभी हम इसके बारे में हम किसी को बता पाएंगे, तभी हम इस बिजनेस के मालिक बनना है अगर हमको, तो इसको हमें सारे प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा।
कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, कि इस तरीके से यूज करना है कि आप इस कंपनी के नंबर वन यूजर बने। मतलब आपसे ज्यादा कोई यूज करने वाला बने ही ना, कि आपको लगे कि हर मीटिंग नाम लिया जाए कि इनसे अच्छा, इनसे ज्यादा कोई ट्यास का प्रोडक्ट यूज ही नहीं करता है। तो इस तरह से हमको नंबर वन यूजर बनना है, अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेनी है। जैसे कि जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती है, वो हमको 100% सभी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेनी है। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका पूरा जानकारी लेंगे। जब हमें, अगर हमें खुद जानकारी नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो हम किसी को कैसे बता सकते हैं? तो इसलिए हमें पूरी उसकी ट्रेनिंग लेनी है। अपने घर में एक डिस्प्ले बनाना है, डिस्प्ले में उस प्रोडक्ट को रखना है, ताकि आप जब प्रोडक्ट को रखेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, कि कोई भी आएगा आपसे वो सवाल पूछेगा कि ये किस चीज का प्रोडक्ट है, तो आपको एक बताने का एक मौका मिल रहा है। क्योंकि आप डायरेक्ट आप बताओगे बिजनेस उसको, इससे अच्छा है कि वो आपसे सवाल पूछे, तब आप उसको जवाब बताएंगे तो लगेगा कि हाँ आपने पूछा है तब बताना है। और जो कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैं, जो कि डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं, जो जरूरत हर एक कोई खरीद सकता है, हर एक के पहुंच के अंदर होते हैं, वो प्रोडक्ट्स का आपको स्टॉक रखना है। जैसे पेस्ट का स्टॉक रख सकते हैं, सैनिटरी नैपकिन का स्टॉक रख सकते हैं, नहाने वाले सोप है उसका रख सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। और जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। अब आपको उसकी क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं है, जैसे कि मैंने जो प्रोडक्ट यूज किया है, जो प्रोडक्ट मैंने लिया है, तो मैं उसकी क्वालिटी के बारे में बता सकती हूँ। और क्वालिटी की बात की जाए तो नंबर वन क्वालिटी, मतलब ट्यान्स से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कोई पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं। लोग जैसे कि नाम लेते हैं, अभी आप सर्च करें कि नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम में सबसे बड़ी कंपनी कौन है, तो बहुत से लोग एक बहुत पुरानी जो जननी है उसका नाम लेते हैं, कि एमबे का नाम है। तो मैं कहती हूँ कि आप उसका भी किसी प्रोडक्ट को लेकर आइएगा, उस प्रोडक्ट से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि ट्रांस का प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट आप किसी भी कंपनी का लेकर आइए, लोकल से हम नहीं करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो हम वर्ल्ड की जब बेस्ट कंपनी, तो आप किसी वर्ल्ड की कंपनी को लेकर आइए, उसी से इसका कंपैरिजन करेंगे। और पहले जैसे कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे खुद विश्वास होगा, और कैसे हमें किसी दूसरे को मतलब विश्वास दिला सकते हैं। अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट पे हमको 100% विश्वास होना चाहिए, जब हम किसी को बता रहे हैं। और उसके लिए क्या होगा, हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, ये काफी 2-3 साल पहले की बात है। तो मल्टी विटामिन का डेमो एक हो रहा था, तो किसी ने सामने एमबे का मल्टी विटामिन रख दिया। अब वो कंपनी का नाम लोग जानते हैं, उसका नाम लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि इससे आप डेमो करके दिखाइए। तो जो डेमो करके जब दिखाने वाला था, जो भी ट्यान्स के साथ कंपैरिजन जो प्रोडक्ट से कर रहा था, तो उसको पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला कि यार एमबी की कंपनी, लेकिन उस मतलब आप ना बिल्कुल बेधड़क दिखाइए। जब दिखाया गया मल्टी विटामिन का डेमो दिखाया गया, तो वो एमबे का भी मल्टी विटामिन फेल हो गया इस कंपनी के साथ। तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, कैसा भी प्रोडक्ट ले लीजिएगा, मतलब कोई भी, जो स्पायलूना, आप स्पायलूना का, एमबे का, किसी और कंपनी का, 3-4 कंपनियों का एक साथ आप डेमो करिएगा कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है। तो आपको ये पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर ट्यान्स का लेवल लगा है, बस इतना जान लीजिए, जिसके ऊपर ट्यान्स का लेवल लगा है, वो उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, उसके बारे में कुछ संकोच ही नहीं होना चाहिए। आपने बस ट्यान्स का, अगर हमारा शैम्पू है, ट्यान्स का लेवल लगा है तो बेस्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट है, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो जब आप इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक उस पर आप भरोसा नहीं करोगे, जब तक आप उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं लोगे, तब तक आप लोगों को दिखा नहीं पाओगे। 100% यूजर आपको होना चाहिए। आपके घर में कोई भी गेस्ट आए, या आपका अपलाइन आया या डाउनलाइन आए, तो आपके घर में हर प्रोडक्ट जो भी ट्यान्स में है, वो प्रोडक्ट आपके किचन में होना चाहिए, वो प्रोडक्ट आपके बाथरूम में होना चाहिए, वो प्रोडक्ट आपके वॉशरूम में होना चाहिए, वो प्रोडक्ट आपके डिस्प्ले में होना ही चाहिए, आपके ड्राइंग रूम में डिस्प्ले बना होना चाहिए, उसमें आपको होना ही चाहिए। अब जो उसका दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, रीड बुक डेली, वॉच मोटिवेशन वीडियोस। मतलब हमको डेली किताबें पढ़नी ही पढ़नी है 30 मिनट तक। अब किताबें कौन सी पढ़नी है, ये सबसे मेन बात होती है, कि कोई भी नहीं किताब नहीं पढ़नी जो हमको अच्छी लगती है, नॉवेल्स है ये सब है, ये नहीं पढ़नी, हमको मोटिवेशन बुक पढ़नी है। इतनी मार्केट में है आपकी, मेरा चीज किसने चुराया, रिच डैड पुअर डैड, और पाइपलाइन, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, आप सबको पता है। तो वो बुक्स हमको डेली की डेली पढ़नी है, वो हमें मोटिवेशन देती है। जो जैसी आप कहोगे, जैसे मतलब कहते हैं ना, जैसे खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। ऐसे ही जैसी आप बुक्स पढ़ोगे, वैसे आपकी अंदर से आपका मन वैसे ही होगा। तो आप एक मोटिवेशन बुक पढ़ेंगे तो मोटिवेशन, अगर आप नेगेटिव बुक पढ़ेंगे तो आप नेगेटिव होंगे। तो जैसी जिस तरह से आप, जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं,
जिस तरह की चीजें आप करते हैं वैसे ही होता है। तो ट्यांस आपको एक मतलब ट्यांस में आने के बाद आपको एक लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको इसकी बिजनेस मोटिवेशन बहुत सारी बुक्स हैं वो पढ़ना पड़ेगा। तो एक किताबें क्या होती है, एक अच्छा इंसान बनना भी सिखाती है हमको। क्योंकि अभी आज के जो समय है जो समय वो बच्चे कहाँ से सीखते हैं, गूगल से सीखते हैं, है ना। मीडिया सीखते हैं, सोशल मीडिया सीखते हैं। जो हम लोगों की पीढ़ियों का जो ज्ञान है, या हमसे जो पुराने लोगों की पीढ़ियों का जो हम लोगों के जनरेशन का जो नॉलेज है, हम लोगों से पुराने जनरेशन का जो नॉलेज है, वो एक्चुअली कहाँ से हम लोगों को मिला, बुक्स से मिला। हम लोग पहले बुक्स पढ़ते थे। कोई चीज हमको ढूंढनी है, कोई चीज हमको तलाश करनी है, बुक से ही हमको मिली है। तो आजकल जैसे हम किसी चीज का जवाब ऐसे ही दे देते हैं, कोई बच्चे सर्च कर रहे होते हैं और हम अपने बच्चों को किसी भी चीज का जवाब दे, तो बच्चे पूछते हैं मम्मी आपको कैसे पता चला, आप ये सब कैसे पता है। तो ये सारा किताबों का ज्ञान है। अगर हमने वो बुक्स नहीं पढ़ी होती, वो ज्ञान अर्जित नहीं किया होता, तो हम भी आज बच्चों को कोई जवाब नहीं दे पाते। तो हमेशा सकारात्मक किताब पढ़ना। वैसे ही जो भविष्य में मतलब जैसा आप पढ़ोगे वैसे ही भविष्य में आप बनोगे। तो आपको हमेशा इसलिए मोटिवेशन बुक पढ़नी है। 30 मिनट्स आपको पढ़नी है। बुक्स पढ़ने का क्या फायदा होता है, नंबर एक, जैसे कि आप सो रहे हैं, सोने से पहले आपने 30 मिनट्स बुक पढ़ी, तो आपने जो भी बुक पढ़ा, जो भी मोटिवेशन उसमें पढ़ा, जो भी आपको एक्सपीरियंस किसी का पढ़ा, आपने कोई सफल व्यक्ति के बारे में पढ़ा, या आपने सफल व्यक्ति की कही हुई बातों को पढ़ा, तो जो भी आप पढ़ के सोते हो ना, वही आपके दिमाग में रात भर चलता है। रात भर चलता है। और वही जब आप उठोगे तो उसी आप फ्रेश माइंड से उठोगे, वही आपके दिमाग में सुबह भी होगा। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में भी कहा जाता है ना, इस्लाम धर्म में भी कहा जाता है कि सोने से पहले भगवान का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर हम सोते हैं। अगर उसका नाम लेते लेते सोते हैं, और जब हम नाम लेके सोते हैं, तो उठते में भी वही नाम हमारे जबान पे होता है, क्योंकि हमारी झपकी लगी उसी नाम के साथ। तो कहा जाता है कि जितनी, जैसे अगर हम रात को 10 बजे सोए और हम अगर 5 बजे अगर हम सुबह उठे, तो 10 मतलब 5, आपको 7 घंटे तक वो आपकी इबादत में लिखा जाता है। वो आपकी पूजा में लिखा जाता है कि 7 घंटे तक आपने भगवान का नाम लिया, लेकिन आप सो गए थे। लेकिन क्यों लिया, क्योंकि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में गया और वही चल रहा है। ऐसे ही होता है कि अच्छी किताब जब आप पढ़ के सोओगे तो सकारात्मक ही आपके दिमाग में रहेगा, और आप उठोगे तो आपका मोटिवेशन, आप मोटिवेट, खुद अपने आप मोटिवेट होंगे। और जो आप सेकंड डे जो वर्क करोगे, तो आपका उसी तरीके से आप वर्किंग, आपका जो प्रोसेस है वर्किंग का, वो आपका होगा। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने, पहले सोशल मीडिया नहीं थी तो हम लोग टेप सुनते थे, है ना। हम लोग कैसेट सुनते थे मोटिवेशन लोगों की, मार्केट में ढूंढनी पड़ती थी। लेकिन अभी आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप कोई भी, आप घर बैठे बैठे कोई भी गूगल पे सर्च करिए, आप फेसबुक पे आप देखते हैं, यूट्यूब पे आप देखते हैं, तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े कामयाब लीडर्स हैं, उनके मोटिवेशन ऑडियो वीडियो जो आपको मिलते हैं, आपको डेली सुनना चाहिए। जब सुनेंगे तो उनसे, आप जब भी कुछ सुनेंगे तो, आपने अगर 1 घंटे का कोई भी ऑडियो वीडियो सुना, तो आपको कुछ नहीं मिला तो आपको चार ऐसी चीजें मिल गई, अच्छी चीजें मिल गई, जिसको आप अपने डायरी में उतार सकते हैं, अपने मन में उतार सकते हैं, आप अपने उसको बिजनेस में आप उससे अपना फायदा ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, और मतलब इससे ये भी पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपको सीखना है कि आपको बोलना क्या है, आपको बात कैसे करनी है, तो आपको ये भी सीखना है कि आपको नहीं क्या बोलना है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या बोलना है ये भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या क्या नहीं बोलना है। तो ये आपको सब, आप जब मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, है ना, जो सफल व्यक्ति जो हुए हैं उनके द्वारा बनाए हुए, कि क्या गलतियां उनसे हुई, वो गलतियां आपको नहीं करनी है, वो आपको सीखने को मिलेगा। तो उससे आपका समय की बचत भी होगी, कि आप गलती करके ना सीखें, दूसरों की बातों से सीखें। और जो व्यक्ति सफल हुए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, उसमें आप उनके संघर्ष की कहानी सुनेंगे कि कितना उन्होंने संघर्ष किया है, और आप उस तरीके से आप भी संघर्ष कर सकते हैं। और अपने गुजरे जीवन मुश्किलों में हौसलों के साथ लड़ने की जो क्षमता उन्हें मिली है, तो आप वो उनसे सीख सकते हैं, है ना। डांस में आप आगे कैसे बढ़ेंगे, वो आप वहां से सीख सकते हैं, आपको प्रेरणा मिलेगी। और सफलता के आप सारे गुण सीख सकते हैं। तो आपको एक अभी ये बहुत अच्छा मौका है कि आप वीडियो के माध्यम से, और बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप बुक्स भी आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छी। तो आपको ये डेली करना ही करना है। 30 मिनट्स आपको एक आदत बना लेनी है कि मेरे को जब तक मुझे नींद नहीं आएगी, जब तक कि मैं अच्छे टेप, मतलब अच्छे वीडियो, अच्छे बुक्स नहीं पढ़ूंगा, तब तक आपको एक आदत डालनी है। जैसे कि रील बनाना, हम लोग रील देखते हैं या बाकी फालतू चीजें देखते हैं, तो उसकी जगह हमको क्या करना है, अपना मोटिवेशन बुक्स और अपने मोटिवेशन वीडियोस देखने हैं। और इसका अगला पॉइंट है अटेंड ऑल डांस मीटिंग, ट्रेनिंग, वेबिनार्स, सेमिनार्स, कन्वेंशंस। मतलब ये आपको
अब प्राथमिकता के आधार पे सारे करने हैं आपको सारी। अभी तो देखिए कोरोना से सबसे अच्छा फायदा हुआ है कि हम अपने घर में बैठ के हम मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। घर में बैठ के हम जूम मीटिंग, जैसे कि आज मीटिंग हो रही है तो अब मुझे अब लखनऊ जाना पड़ता है या फिर कोई एक बड़ा कार्यक्रम करना पड़ता, सुनना पड़ता, तो अभी हम डेली 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 संभव नहीं है हमें मीटिंग अटेंड करना। तो डेली हम जूम मीटिंग के माध्यम से, अभी सुबह शाम 3 से 4 मीटिंग्स होती हैं जिनके लिंक्स हमारे पास होते हैं। तो आपको जो जब जैसा टाइम मिले आपको दिन में एक मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है। जूम मीटिंग खुद अटेंड करनी है, दूसरों को अटेंड करानी है। जैसे कि आप खुद अटेंड आपने मीटिंग की है ना, और आप दूसरे को उतने अच्छे से आप बताएंगे, तो इससे अच्छा है कि आपने उसको भी डायरेक्ट बिठा दिया कि जो आप किसी को भी सुन के जो मोटिवेशन आपको मिला वो डायरेक्ट उसको मिला। आप कन्वे करेंगे अपने तो परसेंटेज कम होगा मोटिवेट होने का और उस तक पहुंचने का। लेकिन डायरेक्ट जब अपनी टीम को बिठाएंगे तब ज्यादा परसेंटेज होगा। तो देखिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी टीम से कितने लोग बैठ रहे हैं। मतलब अकेले जो मीटिंग अटेंड नहीं करनी, पूरी टीम के साथ करनी करनी है। और कंपनी का कोई भी फंक्शन होता है ना, ओपीपी हुआ या फिर एलडीपी होती है या फिर कोई भी सेमिनार्स होता है, तो आपको जरूर अटेंड करना है। और अब आपको ट्रांस में सफल होने के लिए, अगर आप मतलब फंक्शन देखिए आपको क्यों अटेंड करने हैं, उसमें भी आपकी एक अच्छी भूमिका होनी चाहिए, सफल भूमिका। जैसे कि कोई फंक्शन है तो आपको कितने लोग आपके उसमें बैठ रहे हैं फंक्शन में, उस पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना ग्रोथ करेगा। जितने ज्यादा लोग आपके फंक्शन में बैठेंगे उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, उतने ही आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। जैसे कि अभी मान लीजिए कोई एलडीपी हुई है ना, और वहां पर कोई एक, इस बार मतलब एलडीपी होने वाली है 16-17 तारीख में, आई थिंक 16-17 में, दिसंबर में। तो वहां पर अगर पांडे सर ने कोई एक नई डिश बनवाई जिसके बारे में कभी किसी को पता नहीं था और किसी ने खाई नहीं, वो डिश एक नई डिश बनवाई खाने के बाद, स्वीट डिश, और सबको वो उस समय मीटिंग में एलडीपी में खिलाई, है ना। अब आप घर पे आके सबको बताते हैं, टीम को बताते हैं, टीम के साथ जब मीटिंग तो बताते हैं कि बहुत अच्छी डिश थी और उसका स्वाद जो था ना ऐसा था, लेकिन आप नहीं बता पाओगे। जस्ट लाइक अगर कोई आपको कोई नई आइसक्रीम खिलाए तो आप उसका टेस्ट कैसा है आप दूसरों को कैसे बता सकते हैं, है ना, बातों से ही तो बता सकते हैं ना। टेस्ट तो उसके मुंह में नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, अगर आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलडीपी में ले गए, मतलब ऑफलाइन फंक्शन में जाना, बहुत ऑफलाइन फंक्शन में आप अपने साथ ले गए, तो वो टेस्ट वो खुद देख रहा है कि वो उसका टेस्ट क्या था, उस आइसक्रीम का टेस्ट क्या है, उस स्वीट डिश का टेस्ट क्या है। तो वो टेस्ट जब खुद टेस्ट करेगा ना व्यक्ति, तब उसको पता चलेगा कि क्या होता है। तो इसलिए आपको टीम को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लेके जाना है। तो क्योंकि ये जो बिजनेस जो एमएलएम में सक्सेस का जो मूल मंत्र है वो सीखने और सिखाने का है। हमें पहले खुद सीखना है और अपनी पूरी टीम को भी सिखाना है। ऑफलाइन मीटिंग क्यों जरूर अटेंड करनी है, इसीलिए अटेंड करनी है, एक तो ग्रोथ, जैसे कि आपने इस एलडीपी में अगर अपने 10 लोग बिठाए और अगली एलडीपी में फिर 10 लोग भी अगर एक व्यक्ति को बिठाएगा, 20 लोग हो गए, वो भी अगर दो दो लोगों को बिठाएगा, तो कितने लोग हो गए, 80 लोग हो गए। तो इस तरह से जो ग्रोथ, हमारा बिजनेस का जो ग्रोथ है, जो हमारे बिजनेस के सक्सेस का जो मूल मंत्र है, वो है मीटिंग कितने लोग आपकी अटेंड कर रहे हैं, आपकी टीम से कितने लोग उस मीटिंग में बैठ रहे हैं। तो हमको ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को मीटिंग अटेंड करानी है। क्योंकि सबको बिठाकर ही आप मीटिंग अटेंड करा सकते हैं, एलडीपी दे सकते हैं, खुद एलडीपी लेकर आकर और खुद लीडर्स नहीं बना सकते। लेकिन कुछ लोग यही गलती करते हैं, कहते हैं सबको ले जाना क्या जरूरी है, इतना पैसा खर्च होगा, टाइम लगेगा, अरे हम सीख कर आते हैं और हम आकर सिखा देंगे। और हम वहां सीख कर आए, 2 लोग को लेकर गए और आके हमने 20 लोगों के घर में मीटिंग लगाई, कहा कि हम आपको सिखाएंगे। संभव नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो काम आपको नहीं करना है जो बड़े लोग करते हैं। जो भी एलडीपी ले रहा है, कोई सेशन ले रहा है, तो वही लोग लेता है जो हमारे ग्रेट अपलाइन, जिसको बताते हैं, जिनको पता है कि इनके बारे में कि ये किस तरह से उस सेशन को लेगा, कैसे समझा सकता है। तो जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, जो हमारे ग्रेट अपलाइन, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, उनके द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाती है, जो उसी व्यक्ति को दी जाती है जो उसके काबिल होता है। तो आपको जब तक परफेक्ट नहीं, ऊपर से आपको अपने ग्रेट अप्लायंस से जब तक नहीं परफेक्शन मिलता, तब तक आपको अपने नीचे लोगों को एलडीपी नहीं देनी है। अब लोग कहते हैं कि अरे एलडीपी तो डेली होती है ना, जूम पे होती है, तो हमको वहां एलडीपी में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन अभी क्या है कि एक जूम पे मीटिंग हो रही है, कितने लोग हैं जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं, ना के बराबर। अभी
यहाँ तो हम जूम मीटिंग ले रहे हैं, कुछ लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ लोग नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने कान में लीड लगा के खाना बना रहे होंगे, कुछ लोग घर में फंक्शन अटेंड कर रहे होंगे, कुछ लोग कुछ कर रहे होंगे। तो पूरा ध्यान नहीं है, बस ये तो ध्यान है कौन मीटिंग ले रहा है, एक बार सुनी 100 में से बस, और वो भी हमारे शाम को दिमाग से, क्योंकि हम दूसरे काम में भी हमारा दिमाग है निकल गई। मतलब हम डेली इतना अच्छे से नहीं हम यहाँ पर अटेंड कर सकते मीटिंग को, क्योंकि अगर कोई कॉल आती है तो वो अटेंड कर लेते हैं, कोई मेहमान आया तो उसको अटेंड करते हैं, बच्चा लगा उसको अटेंड करते हैं, वाइफ ने कुछ कहा तो उसको सुनते हैं, हस्बैंड ने कुछ कहा तो उसकी सुनते हैं। तो लेकिन वहां पर एक माहौल बनता है, आप खुद जाएंगे वहां पर 2 दिन रहेंगे तो आपका वो माहौल बनेगा। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, पूरा घर की चीजें सब घर में छोड़ के जाएंगे, बच्चों की टेंशन घर में छोड़ के जाएंगे, बीवी को घर पे, बीवी को तो लेके जाना है आपको अगर सक्सेस होना है तो सारी चीजें घर में। आप एक उस माहौल जो बना, जो आपने माहौल में आपने देखा है, और आपकी टीम साथ है, आपके कितने लोग जो कामयाब हो रहे हैं, आप उनके एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, आप उनके अनुभवों को सुन रहे हैं, उनके संघर्ष की कहानी सुन रहे हैं, और आप वहां से उस माहौल ही है 2 दिन तक, पूरा अंदर जा रहा है आपका, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो आप उसको लेकर आएंगे आपके दिमाग में, और कुछ भी नहीं है, बाहर की सारी चीजों को बाहर रमाडा के बाहर, गेट के बाहर छोड़कर अंदर जाएंगे। तो जब वहां की भव्यता को देखेंगे, वहां की मीटिंग्स देखेंगे, वहां के कल्चर को देखेंगे, वहां की बहुत सारी चीजें हम सीख कर आएंगे, तो उसका एक अलग ही है। मतलब देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जो ये अगर बनाया गया है, कोई सक्सेस, हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने कोई चीज बनाई है, तो वो उसके बारे में सोचना नहीं है, उसके बारे में जानना नहीं है, ये दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों जाना है। देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको केवल बाल उगाने की जगह समझना है, कि ये केवल बाल उगाने की जगह है, सोचना नहीं है। एमएलएम में नहीं, एमएलएम की बात आप अपने घर में सोचिए, घर में बताइए, लेकिन यहाँ पर ये सोचना है ये बाल उगाने की जगह है, ये केवल सोचने का वाला काम हमारे अपलाइन करेगी। हमारी अपलाइन को केवल हमें फॉलो करना है, हमें केवल सिस्टम, बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करना है, बाकी कुछ हमें यहाँ पर दिमाग अपना नहीं लगाना है। जैसे कि अब गाड़ी चलाना सीखने जाते हैं आप पहले दिन, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये गियर अगर इसकी जगह ऐसे डाले तो इसकी जगह ऐसे चलाएं, तो आप अपना दिमाग वहां लगाओगे तो क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आप तैरने जाना सीखने जाना चाहते हो, आपको नहीं ऐसे नहीं मैं तो ऐसे तैरूंगा, तो आप डूब जाओगे। तो वहां पर क्या करते हैं हम, पूरा जो हमें सिखाता है ड्राइविंग हम उसको फॉलो करते हैं 100%। उसने बताया ऐसे तो ऐसे ही करना है, उसने कहा हाथ ऐसे, इस हाथ से गियर, इस हाथ से, बस ये तो हमें वैसे ही करना पड़ता है। क्योंकि मतलब मेरा मतलब है कि जब हम सीखने जाएंगे किसी से, किसी चीज को सीख रहे हैं, तो हमें पूरा सरेंडर नेचर में आना पड़ेगा, हमें पूरा सरेंडर होना पड़ेगा, तभी हम सीख सकते हैं। अगर हम सरेंडर नहीं होंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो हमें ऑफलाइन मीटिंग्स में इसलिए बहुत जाना जरूरी है, कि जो ग्रोथ, हमारे बिजनेस का जो ग्रोथ का मूल मंत्र, जो हमारे जिस लिए हम आए हैं यहाँ पर, अच्छी वेल्थ के लिए आए हैं, तो वो सिर्फ हमारी ऑफलाइन मीटिंग्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने से ही होती है। ऑफलाइन मीटिंग में टीम को क्यों अटेंड कराना है, कि जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, आपकी टीम का भी बिजनेस ग्रोथ होगा, क्योंकि डुप्लीकेसी का बिजनेस है। जो आप कहते हैं वो नहीं सुनता है कोई भी, जो आप करते हैं वो आपका डाउनलाइन करता है। क्योंकि आप जो कहेंगे ना वो नहीं करता है, जो आप करेंगे वो करता है। आप अपने साथ अपने 10 लोगों को लेके जाएंगे, आपका डाउन 10 लोग जाएंगे, अगली बार वो भी अपनी टीम को लेके जाएंगे तो उनका बिजनेस भी ग्रोथ होगा, उससे अगली बार उसके 100 लोग जाएंगे, वो बिजनेस उसको लेके जाएंगे तो उनका बिजनेस भी ग्रोथ होगा। जब नीचे बिजनेस ग्रोथ होगा, ऊपर फिर और ज्यादा होगा, फिर आपको, फिर आप बन जाओगे। तो इसलिए बिजनेस ग्रोथ करने का सबसे बड़ा जो कारण है, मूल मंत्र है, अपने ज्यादा से ज्यादा, आप देखिएगा जिसकी टीम से ज्यादा लोग एलडीपी में बैठते हैं उसी का बिजनेस ग्रोथ करता है अच्छे से। तो सबको ध्यान रखना है कि आपको जूम मीटिंग तो अटेंड करनी करनी है, और आपको ऑफलाइन मीटिंग भी जरूर अटेंड करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट, मतलब सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एक बर्ड का सबसे अच्छा बिजनेस किसी को दिखाने जा रहे हो, प्रेजेंट करने जा रहे हो, आपको एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनना है, तो ड्रेसिंग सेंस तो बहुत जरूरी है। हर देखिए कोई भी ड्रेस खराब नहीं होती है ना, हर ड्रेस का अपनी एक महत्व है। आपको पूजा करना है तो आपको वहां पर धोती कुर्ता पजामा कुर्ता में ही बैठना पड़ेगा, लेडी है तो साड़ी में बैठना पड़ेगा, मतलब इंडियन ड्रेस में बैठना पड़ेगा, और सूट में बैठना पड़ेगा, है ना। अगर आपको स्कूल, जो बच्चा पढ़ने आता है तो उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, पुलिस में है तो उसे वर्दी पहननी पड़ेगी। हर चीज के पीछे महत्व है, नेवी में है तो नेवी की वर्दी अलग है, और नर्स है तो नर्स की वर्दी अलग है, तो हर चीज का एक महत्व है। ऐसी एमएलएम तो ना दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, अरबपति खरबपति बनाने का, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाने का बिजनेस है, तो उसका भी अपना ड्रेसिंग सेंस है। तो हम अपने ड्रेसिंग सेंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि पहली बार जब किसी के सामने प्रेजेंट करने जाते हैं, प्लान प्रेजेंट करते हैं, तो बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नो, नो,
फर्स्ट इंप्रेशन इज द ऑलवेज फर्स्ट। मतलब पहला इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमेशा पहला होता है, लास्ट नहीं होता, क्यों हमेशा आपको पहला समझ कर ही आपको जाना है। तो आप एक अच्छे दिखने चाहिए। नंबर एक, आप जब जाएं तो आपको अपने आप को पहले शीशे में देखें कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। मैं अपने आप को खुद अच्छा लग रहा हूँ तो फिर मैं दूसरों को भी अच्छा लगूंगा। भले आपके पास पैसा कम है, आप नए नए ज्वाइन हुए, आपके पास अच्छे शूज नहीं है, महंगे ब्रांडेड शूज नहीं है, तो ब्रांडेड शूज नहीं पहनने आपको। बिल्कुल आप 200 रुपए के भी शूज पहनिए, लेकिन टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, पॉलिश किए हुए होने चाहिए, घर में ही पॉलिश करिए उसको। शर्ट भले आपके पास ब्रांडेड नहीं है तो 100 रुपए की भी शर्ट आती है, एक अच्छी प्लेन शर्ट खरीदेगा, क्रीम कलर की, व्हाइट कलर की खरीदेगा, एक 50 या 100 रुपए की एक टाई खरीदेगा, ब्लैक पैंट खरीदेगा। तो महत्वपूर्ण ये नहीं कि ब्रांड होना चाहिए, महत्वपूर्ण ये कि साफ सुथरा और अच्छा सलीकेदार धुला हुआ प्रेस करा हुआ होना चाहिए। जब भी आप प्लान दिखाने जाएं, और आप किसी के सामने जब जाते हैं, किसी अपना इतना बड़ा बिजनेस का प्रेजेंटेशन जब आप करते हैं, तो जब आप किसी के सामने बैठे हैं तो सामने वाला व्यक्ति 10 मिनट के अंदर पूरा आपको स्कैन कर लेता है अपनी आंखों, जो अपना आंखों का स्कैनर होता है उससे स्कैन कर लेता है कि ये इतना बड़ा बिजनेस लाखों का दिखाने है तो ये है क्या इस लायक। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में जब हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि लोग आप बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत अच्छा आप डेमो देते हैं, लेकिन आप कपड़े अच्छे नहीं पहनते हो। तो कोई, क्योंकि लोग देखने से, मतलब आपको सुनने से पहले आपको देखते हैं, सुनेंगे बाद में ना कि आप कितने बड़े लीडर हो, लेकिन आपको पहले देखेंगे। तो ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और एमएलएम में एक ड्रेसिंग सेंस जो भीड़ से अलग लगे, आप लीडर लगे, आपने कभी बेशक टाई नहीं लगाई हो, लेकिन जब आप टाई लगाएंगे, आप अच्छी पैंट शर्ट पहने होंगे, ठंडे तो आप, अगर आपके पास पैसा है तो ब्लेजर पहने होंगे, तो आप किसी के साथ जाएंगे तो एक भीड़ से आप अलग लगेंगे। जब आप भीड़ से अलग लगेंगे, क्योंकि अमूमन आदमी डेली टाई नहीं लगाता है, या तो अपनी शादी में लगाता है या अपने घर में किसी खास व्यक्ति की शादी में टाई लगाता है। और आप जब किसी के सामने टाई लगा के जाएंगे तो एक अलग, और लोगों से आप अलग लगेंगे, मतलब खास लगेंगे। तो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, तो अपने आप को अच्छे के लिए बदलना जरूरी है। महिलाओं को भी बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखना चाहिए। अ, हमेशा याद रखना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो कॉलर वाला ब्लाउज पहने, है ना। हमेशा साड़ी पहने, साड़ी नहीं पहनती है तो प्रॉपर सूट पहने। सूट ऐसा पहने कि जिसमें नेट की ना हो, स्लीवलेस ना हो, है ना। कम से कम इतना इतना बाजू, इतना आपकी यहाँ तक बाजू होनी चाहिए, यहाँ तक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस अगर प्लान दिखाने जा रहे हैं तो हमें एक अच्छे से हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। साड़ी पहने तो बहुत ट्रांसपेरेंट साड़ी ना हो, नेट में साड़ी ना हो, है ना। उसकी जो बाजू हो वो भी अच्छे से बनी हो। आजकल लोग ऐसे फ्रिल वाली नेट पहनते हैं, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो उसका नेक है वो छोटा बना होना चाहिए, पीछे से बैकलेस नहीं होना चाहिए, बड़ा बड़ा गला नहीं होना चाहिए। और जब आप स्टेज पे भी जा रहे हो, आपको कुछ रिकॉग्निशन पिनिंग लेवल आपका मतलब हुआ है और आप जा रहे हो, तो भी आपका ऐसा ड्रेसिंग, अगर आप किसी मीटिंग लेने भी जा रहे हो, प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो ऐसा कोई भड़काऊ ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए आपको, कि पता चला कि आप मंच पे खड़े हो और आप लोगों का ध्यान आपके मंगलसूत्र पे ही अटक गया, लोगों का ध्यान आपके कानों के झालों पे अटक गया। तो बहुत ही सोवर तरीके से जाना है आपको, सोवर कान में पहनना है, सोवर गले में पहनना है। बहुत अच्छे से ढंग की कॉटन की साड़ी पहनिए, या जो भी आपके पास है उसे अच्छे से पहनिएगा। कोई भी ऐसा नहीं पहनिए, कोई भी आपका जो निगाह किसी की है वो आपकी साड़ी में अटक जाए, आपके सूट में अटक जाए। ड्रेसिंग सेंस बहुत कायदे से होना चाहिए, जेंट्स का भी और लेडी का भी, दोनों का। कई बार जूम मीटिंग पे गलती से कई लोगों के कैमरे ऑन हो जाते हैं, तो घर में ही पहने रहे, बनियान पहने घूम रहे हैं जेंट्स भाई हमारे, और लुंगी पहने घूम रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर हम अपना वीडियो ऑन करें तो हम वहाँ घर पर भी ड्रेसिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से टी शर्ट, अगर हम टाइनी तो टी शर्ट पहने हो, अच्छे से प्रॉपर कपड़े पहने हो, तभी हम अपना कैमरा ऑन करें, अगर घर में भी अब हम हैं तो। इस सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कैसा होना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, कैसा नहीं पहनना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि अरे हमारे मतलब बैकलेस पहनने में क्या बुराई है, या स्लीवलेस कपड़े पहनने में क्या बुराई है, या कैपरी पहनने में कोई बुराई नहीं है। मैंने बोला कि सभी ड्रेस अच्छी होती है, लेकिन हर जगह की शोभा होती है। आप जब बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं तो अलग है, स्टेज पे आप कार्यक्रम में, ऑफलाइन प्रोग्राम में तो अलग ड्रेस है। आपका जो आपको पसंद है, आपको बैकलेस ब्लाउज पसंद है तो आप शादियों में जाइए, अपने घर में शादी, फ्रेंड्स की शादी, वहां पहनिए। आप किटी में जाइए, आप वहां पहनिए, आपको अच्छी कैपरी, आपको अच्छा वेस्टर्न पहनने का शौक है आपको, तो
अभी जैसे टूर अचीव करिए, दुबई में पहनिए, मलेशिया में पहनिए, कहीं घूमने जाए वहां पहनिए। वहां मतलब फ्री, वहां पर कोई भी ड्रेसिंग के लिए नहीं है कि आपको यही प्रॉपर पहनना है। जब हम लोग घूमने जाते हैं तो कोई भी जो ड्रेस हमें पसंद होती है, जो हमें अच्छी लगती है, वो हम पहनते हैं। वहां पर आप जो मर्जी हो वो पहनिए, अच्छी से अच्छी ड्रेस पहनिए, जो चाहे जैसा चाहे वैसी ड्रेस आप पहन सकते हैं। क्योंकि हर ड्रेस की अपनी एक जगह होती है, अपनी एक गरिमा होती है, तो हमको उस सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। किसी को टी शर्ट, किसी को बरमूडाज पहनने का शौक है, तो बाहर जाएं, घूमने जाएं, जब ट्रिप पे जाएं तो हम पहन सकते हैं, अपने किटी पार्टी में पहन सकते हैं, बाकी अपने घर के किसी फंक्शन में पहन सकते हैं। लेकिन हमें बिजनेस मीटिंग है, बिल्कुल फॉलो करना है प्रॉपर ड्रेसिंग, बहुत अच्छे से, बहुत साफ सुथरे। हमारे टीथ साफ होने चाहिए, हमारी आंखें साफ होना चाहिए, हमारा फेस अच्छे से धुला, अच्छे से क्लीन होना चाहिए, हमारे नेल्स बहुत अच्छे से साफ होनी चाहिए। जब हम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो मतलब हमारे हेयर बहुत अच्छे से होने चाहिए, हमारे सॉक्स में से स्मेल नहीं आनी चाहिए। भले 20 रुपए के सॉक्स खरीदो, लेकिन डेली उसको चेंज करो, है ना। डेली शूज पे पॉलिश करो, डेली अपने 2 बार। अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है या मतलब तंबाकू खाने की आदत है, तो पहले तो वैसे तो ना करें ये शौक, लेकिन अगर बहुत ज्यादा किसी का है तो प्लान दिखाने जाए तो ब्रश करके जाए, इलायची खा के जाए, सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक बार अपना फेस शीशे में देखें, बाल अपने एक बार काट के अच्छे से क्रीम, सनस्क्रीन या कुछ भी अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार होके जाइए। देखिए, अच्छा तैयार होने का, सुंदर दिखने का बिजनेस है। सुंदर दिखिए, अच्छे दिखिए, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा, जिसको आप बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो स्मार्ट बिजनेस है, तो आपको स्मार्ट बन के रहना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शो द प्लान। जो जब तक शो द प्लान नहीं होगा, तब तक बिजनेस में लोग आएंगे ही नहीं। तो जो हमारा मेन हमारा फीचर्स है कि हमें प्लान शो करने हैं। जब तक हम प्लान शो करना नहीं जानते हैं, तब तक हम इस बिजनेस के मालिक नहीं बन पाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमको प्लान खुद शो नहीं करना है। स्टार्टिंग में अपने अपलाइन जिनको कि प्लान प्रेजेंटेशन अच्छे से आता है, हमें उस अपलाइन से प्लान प्रेजेंटेशन कराना है जिनको प्लान बहुत अच्छे से आता है। सॉरी, कई बार ऐसे हमारे अपलाइन होते हैं, मतलब हमारे घर का रिश्तेदार होता है, कोई भाई होता है, जो भी खुद, वो भी खुद 2 दिन पहले नए नए बिजनेस में जुड़े होते हैं। उनके भी अपलाइन हो सकता है 2 दिन पहले जुड़े हैं, और उनके भी और इमेज अपलाइन हो सकता है 1 हफ्ते पहले जुड़े हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि 3-4 अपलाइन हमारे होते हैं, उनको बहुत अच्छे से प्लान प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, या फिर कुछ लोगों ने प्लान नहीं किया होता है कभी। तो ऐसे में हमें अपने अपलाइन का सहारा जरूर लेना है और उनसे प्लान प्रेजेंटेशन करवाना है, और खुद सामने बैठ के देखना है कैसे प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और देखते देखते 2 से 4 बार फिर घर में हमको प्रैक्टिस करनी है। कुछ नहीं तो खाली पेज पे प्रैक्टिस करनी है। डेली 10 पेज हम प्लान दिखाएंगे, खुद खाली पेज पे दिखाएंगे। 10 पेज डेली देख कर, अगर बिना देखे नहीं तो देख कर 10 पेज डेली हमको प्लान, तो 10, 20, 30, जैसे आप 100-200 प्लान आप लिखते हैं पेपर पे, तो आपका प्लान जो लिखने का तरीका, याद करने का आपको जो तरीका है वो याद हो जाता है। और प्रेजेंट कैसे करेंगे, जब आप अपलाइन को देखते 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 देखते, ज्यादातर आप मीटिंग्स में देखिए, क्लाइंट के साथ जब प्लान प्रेजेंटेशन हो तो गौर से देखिए कि क्या बताना होता है, क्या नहीं बताना होता। तो इस तरह से हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब बताया था डेली आपको सक्सेस होना, 3 प्लान डेली प्रेजेंट करने हैं आपको। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, जानने वाला हो, अननोन व्यक्ति हो, साथ में पढ़ाता हो, है ना, साथ में जॉब करता हो, चाहे आपका दूध लेके आता हो घर पे, चाहे आपका डॉक्टर हो, चाहे आप इससे घर से सामान आता हो। तो जो भी व्यक्ति आपके जानने वाला, हर एक को आपको प्लान दिखाना है। शो द प्लान आपको जरूर करना ही करना है, क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं दिखाएंगे, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और 3 नहीं दिखा पाए तो एक प्लान तो आपको डेली दिखाना ही दिखाना है, किसी को भी पकड़ के दिखाना है, उससे टाइम लेना है। उससे पहले पहले से टाइम फिक्स करना है कि मैं इस समय मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। आप उसको प्लान दिखाने जाइएगा। आप कोशिश करिए जिसके घर भी जाए उससे पहले टाइम लें, और कोशिश करिए कि उसको फैमिली के साथ प्लान दिखाएं, उसकी मिसेज के साथ प्लान दिखाएं। और आपको बोलना है कि अरे यार मैं आ रहा हूँ, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, दिखाना है। और भाभी जी हैं क्या, भाभी जी को भी साथ में बिठाना। तो वो कहेगा क्या, भाभी जी को साथ में बिठाना, मतलब ये क्यों, मेरी बीवी से क्यों मिलना चाहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी मिसेज को भी साथ में लेके जाना, बोलना है कि मैं और मेरी मिसेज दोनों लोग आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ भाभी जी भी रहे, आप भी रहे, बात करनी है, किसी चर्चा करनी है हमको। तो ऐसे जाना है। तो अगर आप अपनी मिसेज को लेकर प्लान दिखाने जाओगे, तो क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति कहेगा अरे नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ आया, तो उसको भी अपनी फैमिली को आपके सामने बिठाने में कोई संकोच नहीं होगा। और जब आप दोनों लोग बैठकर दोनों लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो दोनों की समझ में आता है।
और एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता, दूसरा उसको समझाता है, दूसरे की समझ में नहीं आता, पहला समझाता है। नंबर एक जो बहाना होता है फॉलो अप लेते के समय कि अरे नहीं बीवी से पूछूंगा, बीवी कहती है पति से पूछूंगा, तो ये दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, दोनों को सामने बिठाना है, दोनों लोगों से ही बात करनी है, दोनों लोगों को ही जाना है, तो आपको इफ एंड बट का कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होता है। याद रखिएगा, किसी का आप प्लान प्रेजेंट करने जाए तो कभी भी अकेले महिला को प्लान दिखाने मत जाइएगा। घर में महिला अगर अकेली है तो भी मत जाइए। जैसे आपको किसी महिला को प्लान दिखाना है तो उसके घर में कोई और होना चाहिए, तब आपको प्लान, क्योंकि आपको बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई महिला अगर प्लान दिखाने जा रही है तो किसी के घर पे, तो कोई जेंट्स अकेला हो तो उसके घर प्लान दिखाने नहीं जाना चाहिए। अपने साथ किसी को लेके जाए, जेंट्स को, अपलाइन को, भाई को, किसी को भी। तो ये सब छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी चीजें मैटर करती हैं। आपके पूरे पूरे कैरेक्टर पे चीजें मैटर करती हैं कि हम किस बिजनेस में काम करें, क्योंकि हम दुनिया के इतने साफ सुथरे और इतने बड़े बड़े जबरदस्त बिजनेस में हम काम करें, तो हमको हर चीजों का बहुत बारीकियों से ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको मतलब जैसे आप एक को प्लान दिखाएंगे तो आपको कम से कम उसके लिए 2 4 5 6 लोगों को कॉल करनी पड़ेगी, कम से कम 10 लोगों को कॉल करने की डेली आदत डालिए आप, है ना। उसमें से 1 2 लोगों को आपको टाइम मिलेगा, एक को आज 2 लोगों को मिला तो एक को सुबह दीजिए, एक को शाम को दीजिए, एक को कल दीजिएगा। और आपको इस बिजनेस में, जब बिजनेस आपका जब ही बढ़ेगा जब आप खुद प्लान देखना सीख जाएंगे, प्लान दिखाना सीख जाएंगे, तब आप उसी दिन इस बिजनेस के मालिक बन जाएंगे, जब आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जरूरी थोड़ी कि अब, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है, नहीं हमारी अपलाइन ही प्लान दिखाए, अरे सर जरा प्लान दिखाने जाना सर जरा। और आपको 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आप स्टार 6 हो गए, स्टार 7 हो गए, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, तो फिर पता चला अपलाइन के पास और भी कहाँ और भी लोग हैं उनको प्लान दिखाने के लिए, नए लोग हैं अपनी अदर लेग में। लेकिन आप क्या करना कि अरे सर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, हमारे तो अपलाइन ही नहीं सुनते, हमारे अपलाइन प्लान दिखाने ही नहीं आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप जब गाड़ी सीखने गए, जैसे मैंने बताया अभी गाड़ी सीखते हैं, तो पूरा उसको फॉलो करते हैं ना कि कैसे गाड़ी चलाना सीखा है, कैसे गियर डाले। फिर 15 दिन की क्लास होती है, आई थिंक किसी किसी की 1 महीने क्लास होती है। आपने 15 दिन गाड़ी सीखी अच्छे से, 1 महीने गाड़ी सीखी, फिर उसके बाद उसको साथ में बैठा के, किसी को साथ में बैठा के आपने प्रैक्टिस की गाड़ी की, है ना। जैसे कि आपने अभी अपने बेटे को गाड़ी चलाना किसी ने सिखवाया, 1 महीने 2 महीने उन्होंने सिखाया, फिर उनके फादर के साथ उसने गाड़ी की प्रैक्टिस करी, आज 1 साल हो गया उसे गाड़ी को सिखाई। तो बताइए आपका बेटा क्या किसी को लेके जाता है अभी भी गाड़ी के चलाने में? किसी को हेल्प की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, क्योंकि वो गाड़ी चलाना ऑलरेडी सीख चुका है, परफेक्ट हो चुका है। अब 1 साल बाद उसको गाड़ी चलाने की, 6 महीने बाद गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए आपको, आपने प्लान सीख लिया, उसके बाद आपको खुद ही दिखाना है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, जैसे हम तैरना सीख जाते हैं, जैसे हम गाना गाना सीख जाते हैं, जिस दिन हम परफेक्ट हो जाते हैं, फिर हमको अपने टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरीके से आपको प्लान दिखाना खुद ही करना पड़ेगा। और एक बात और, आपको बिजनेस के ग्रोथ अगर आपको बहुत अच्छी करनी है तो एक बात और आपको ध्यान है, जो भी हमारे लीडर्स हैं, भले चाहे उनके 4 लेग हैं या 5 लेग हैं, मतलब काम कर रहे हैं, जो भी 4 स्टार है, 5 स्टार है, 6, उन्हें लगता है कि हमारे बिजनेस, हमारे 5 लेग हमारी काम कर रही है। लेकिन आपको क्या करना, हर महीने एक ऐसी आदत डालनी कि हर महीने एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करना ही करना है। आपको डायरेक्ट एक व्यक्ति, 1 महीने में एक व्यक्ति नया जोड़ना है अपनी फ्रंट लाइन में, डायरेक्ट जोड़ना है। लगता है आपको किसी को कभी तो हेल्प कर दीजिए नीचे, लेकिन एक व्यक्ति आपको अपने आप से जोड़ना है, अपने पर्सनल व्यक्ति को जोड़ना है। पर्सनल लोगों को आपको प्लान, एक पर्सनल व्यक्ति को प्लान दिखाना है। अपने डाउन में तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन आपको पर्सनल हर महीने एक व्यक्ति जोड़ना ही जोड़ना है। चाहे आप उसको कहीं भी जोड़ें, चाहे आपको जहां जरूरत हो वहां जोड़ना, लेकिन 1 महीने आपको एक व्यक्ति डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग आपको जरूर करनी चाहिए। और आपको जैसे शो द प्लान आप जब करते रहेंगे तो आप एक बिजनेस में आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक थोड़ा सा बात और याद रखनी है कि सौदा प्लान तो हमको करना ही है, लेकिन हमको सौदा प्लान के साथ सेल द प्लान भी करना है। हमको ना केवल सोचा सौदा प्लान बताया तो सौदा प्लान करो बस हमारा काम पूरा हो गया, नहीं। हमको सेल सौदा प्लान के साथ साथ हमको सेल द प्लान प्लान करना है हमको। जैसे हम सेल द प्रोडक्ट करते हैं ना, ऐसे हमको सेल द प्लान भी करना है। हमको अपने प्लान का फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। जब हमने उसको प्लान दिखाया, प्लान का प्रेजेंटेशन के बाद उसका फॉलो अप लेना, उसकी ज्वाइनिंग कराना, उसको उसको काम कराना, उसकी प्लानिंग बना के देना, उसके सपनों को उसको जगाना। तो हमको ये जरूर करना है। अगर हमने प्लान दिखा दिया और अगर वो ज्वाइनिंग नहीं हुई तो हमारा प्लान दिखाना बेकार है। ज्वाइनिंग होने के बाद उसकी ग्रीन नहीं हुई ज्वाइनिंग, उसने कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो यानी कि आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो हमको अपना प्लान सेल भी करना है, शो के साथ साथ प्लान दिखाना है और हमको प्लान
सेल मतलब सेल करना है हमको, उसको ज्वाइनिंग करानी करानी है, इतना जबरदस्त फॉलोअप लेना। और अगले हम सूत्र की तरफ चलेंगे, जो हमारा 6 पॉइंट्स है हमारा, वो है बी टीचेबल एंड एजुकेट योर टीम। मतलब हमको खुद तो सीखना ही सीखना है, और क्या करना है, अपनी टीम को भी सिखाना है। इसमें हम काफी अभी मतलब हम बात कर चुके हैं कि मतलब हम पहले सीखेंगे और फिर हम अपनी टीम को सिखाएंगे। पहले हम खुद सुनेंगे, फिर हम दूसरों को सुनने की क्षमता पैदा करेंगे। और क्या चीजों को सीखना है हमें, जो ध्यान भटकाने वाली चीजें उनको नहीं सीखना है, जो अच्छी चीजें हमेशा हमें उनको सीखना है। सीखने के लिए हमारे लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए कि हमें कितने लोगों को हमें सिखाना है, हमें सीखना है, कितने लोगों को हमें सिखाना है। इस महीने हमें कितने लोगों को एलडीपी से निकालना है, कितने महीने हमें इस लोगों को प्लान श्योर बनाना है, कितने महीनों को हमें इस बार हमें 8 स्टार बनाना है, 7 स्टार बनाना है। तो जितना ज्यादा हम लोग मतलब ट्रेनिंग से लोगों को निकालेंगे, और मतलब क्यों सीखना है और क्यों सिखाना है, तो ये सब आपको पता ही है कि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम अपना बिजनेस कैसे करेंगे, हम सिखाएंगे कैसे, और हम सिखाएंगे नहीं तो बिजनेस ग्रोथ कैसे होगा। क्योंकि ये एक आदत डालनी चाहिए, सभी के अंदर आदत डालनी चाहिए, सीखने और सिखाने का ही बिजनेस है। जब जब हम सीखेंगे और सिखाएंगे तभी हम खुद कमाएंगे और लोगों को और कमाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए सीखना सिखाना बहुत जरूरी है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी कम्युनिकेबल, एक जो आज बहुत अच्छा जरिया है हमें जो यूटिलाइज करना है सोशल मीडिया का। यानी कि हम तो खुद भी हम कम्युनिकेबल बने हैं, मतलब खुद हम ये सारी जो संचार है, ये सब चीजें सोशल मीडिया है, इसका हम उपयोग करें, सोशल मीडिया का हमेशा उपयोग करना। क्योंकि जब से कोरोना आया, जब से जूम मीटिंग्स एक बहुत अच्छा साधन, कोरोना बहुत सी चीजों को लेकर गया, लेकिन बहुत सी हमारी अच्छी चीजों को देकर भी गया, जिसमें कि एक सोशल मीडिया, हमारी ये सब मीटिंग्स हम घर बैठे कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रभावी ढंग से अपने बिजनेस को दिखाने का उपयोग कर सकते हैं घर पे बैठकर ही। इसके लिए क्या करना है, हमको अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर एक अपना अकाउंट बनाना है, और एक मजबूत प्रोफाइल बनानी है, बहुत अच्छे से प्रोफाइल बनानी है, जो ऐसी प्रोफाइल की कोई अगर आपकी प्रोफाइल देखे तो फिर वो एकदम देखने पे मजबूर हो जाए कि जबरदस्त आपका प्रोफाइल जो अकाउंट है वो बहुत ही जबरदस्त। किसी एक्सपर्ट से आप अपना अकाउंट बनवाइए सोशल मीडिया का, और उस पर डेली नियमित रूप से टेंस के बारे में अपडेट करिए। आप जो भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उसके बारे में अपडेट करिए, आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में अपडेट करिए, आप कोई भी प्रोडक्ट का शो मतलब प्रोडक्ट दिखा रहे हैं उसके बारे में अपडेट करिए, प्रोडक्ट का डेमो अगर आपने देखा है तो उसके बारे में अपडेट करिए। डेली प्रोडक्ट का एक वीडियो डेली पोस्ट होना ही चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रेजेंटेशन जो आप करते हैं उसका वीडियो डेली पोस्ट करें। और ऑनलाइन आप सीख सकते हैं लोगों को, है ना, सीख सकते हैं लोगों से, आप सिखा भी सकते हैं घर में बैठ के आपने। और अपने कुछ लोगों से बात करी ना, कुछ लोगों से अपने जूम मीटिंग पे अपना बुला लिया, या आपने वीडियो कॉल कर ली, उस माध्यम से आप लोगों से बात कर सकते हैं एक साथ अपने डाउनलाइन की अपनी टीम से, एक एक अलग अलग लैग की अलग अलग टीम से आप एक बार एक वीडियो कॉल करें, एक मीटिंग लगाएं, और उनसे बात भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अच्छे से। और सारे जो प्रोडक्ट हैं आप उनका वीडियो का डायरेक्ट आप डेमो दे सकते हैं ऑनलाइन, है ना। और सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करें। और लेकिन एक बात याद रखने की है कि आप सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल करते हैं तो आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, ना कि सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल करे। होता क्या है, कई बार हम खोलेंगे और फिर हम अपना कुछ एक काम की चीज हमने ऑन करी और पता चला कि फिर हम देखते ही रह गए 1 घंटा 2 घंटा, पता नहीं कब बीत गया, रील देख रहे हैं उसकी, वो जो आपने एक रील खोली तो उससे आपसे उससे संबंधित और चीजें आ रही हैं, और चीजें आती हैं बेकार की फालतू चीजों में। हम सब कई बार ऐसा हो जाता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो उन सब चीजों से बचना है, याद रखना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमको करना है, ना कि सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल करे। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग पैसा कमा रहे हैं, जो यूट्यूब पे पैसा कमा रहे हैं अपने वीडियो डाल डालकर, यूट्यूबर जो है, तो वो पैसा कैसे आता है, जब हम देखते हैं उनको। यानी सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल करता है तभी उन लोगों को पैसा जाता है, क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद ही तो उनको पैसा मिलेगा। तो हम इस्तेमाल ना हो, हम बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल करना सीख जाएं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सबसे ज्यादा जो हमारा कोई भी अगर चीज पड़ रही है तो सोशल मीडिया पे, तो हम अपने बिजनेस के बारे में डाल रहे हैं। तो हमें ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हमें क्या देखना है, हमें क्या दिखाना है। जो हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखेगा बार बार। आप देखते हो, आप किसी भी चीज को सर्च करो एक बार, और सर्च करके उसको आप छोड़ दो, आप सेकंड टाइम आप खोलोगे ना उसको, चाहे आप यूट्यूब को खोलिए चाहे आप फेसबुक को खोलिए, तो आपको वही चीज दिखाई देगी जो आपने पहले देखी है, उससे संबंधित चीजें दिखाई देती हैं। आप कोई एक ड्रेस देखोगे तो आपको वही ड्रेस अपने आप दिखने लगेंगी।
तो आपको क्या देखना है, ये सबसे बड़ी बात है, क्या देखना है और आप क्या दिखाना चाहते हैं, ये आप पे खुद पे मतलब निर्भर करता है। और जब आप उसपे डेली अपडेट करेंगे, डेली आप वीडियो डालेंगे, डेली आप प्रेजेंटेशन है कुछ भी डालेंगे, उस पे फिर लोग सवाल करेंगे। अब आप यही तो चाहते हैं कि कोई आपसे सवाल करे। बिज़नेस में क्या होता है, हमें बस ये पूछना है, कोई हमसे पूछे कि तुम क्या करते हो? और क्या करते हो बस हम बताने के लिए तैयार हैं। तो जब भी कोई भी आपको सवाल पूछता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर उन्होंने एक अच्छा अकाउंट बनाया, कोई प्रोडक्ट डाला या डेमो डाला, छोड़ दिया। अब कोई सवाल पूछ रहा है, आप उसे बता ही नहीं रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो, आपने ओपन ही नहीं किया, इतना भी ऐसा नहीं करना है। तो आपको ओपन करना है, अगर कोई सवाल पूछता है तो सकारात्मक रूप से उस बात का जवाब देना है। कोई आपसे नेगेटिव चीज़ भी पूछेगा, कोई आपसे नेगेटिव आप पे कमेंट भी करेगा, तो आपको भड़कना नहीं है, बुरा नहीं मानना है। हो सकता है कल को वो पॉजिटिव हो जाए आपके बार-बार आपकी सोशल मीडिया को देखकर, आपके अकाउंट्स को देखकर, आपके लोगों के अच्छे सवालों के जवाब को देखकर। तो इसलिए किसी से भी लड़ना नहीं है, किसी से भी नेगेटिव चीज़ें वहाँ पर नहीं करनी है। हाँ, आपको बहुत गुस्सा लगती है, बहुत बुरा लगता है, तो आप अगर कोई भी आप पोस्ट डालते हो, अगर आपकी कोई पोस्ट है और उस पे कोई कमेंट करता है, आपको भी पता होगा कि ऑप्शन आपके पास है, अगर उसको आपको कमेंट अच्छा नहीं लगता है, आप उसको डिलीट कर दो, लेकिन उससे कभी भी लड़ना नहीं है। हमेशा आपको एक रास्ता छोड़ना है, किसी को भी प्लान दिखाते समय भी, फॉलो अप करते समय। कोई नो करता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, कोई नेगेटिव बोलता है आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। पॉजिटिव रहना इसलिए रहना, एक तो आप नेगेटिव होगे तो आप नेगेटिविटी अंदर जाएगी, आपका नुकसान होगा। पॉजिटिव रहोगे तो ये फायदा होगा कि वो कभी भी दोबारा आपके पास एक जुड़ने का एक रास्ता आप खोल सकते हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा आज के समय में फायदा है, हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा, जैसे जिन आप कोई बहुत से आपके फ्रेंड ऐसे हैं जो आप उनको नहीं मतलब मिल पा रहे हैं बहुत सालों से, सोशल मीडिया से वो आपको खोज सकते हैं, वो आपको मिल सकते हैं। कभी भी कोई, अरे यार क्या कर रहे हो आजकल, ये तुम जो प्रोडक्ट डाला इसके बारे में हमको भी बताओ। कोई प्रोडक्ट जो अच्छा लगता है, किसी को भी उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है स्वास्थ्य में, तो वो तुरंत आपको कांटेक्ट करेगा, तो आप उसको बारे में उसको बता सकते हो। तो इस तरह से सोशल मीडिया बहुत अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हो। हमारा अगला पॉइंट है, बी अकाउंटेबल ऑनेस्ट इन मनी मैटर्स, यानी कि पैसों के मामले में आपको ईमानदार बने रहना है, और मतलब तुरंत ही आप, कोई भी आपसे सवाल करे तो आप उसका सही आंसर दे सकें, आपको ऐसा ईमानदार बनना है। कभी भी छोटी चीजों के मामले में फंसकर आप बड़ी चीजों को आप खो देते हो। जैसे कि अगर अब ध्यान से आपको सोने की, कहते हैं ना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है, तो सोने का अंडा आपको यहाँ बहुत सारे, एक मुर्गी एक ही अंडा नहीं देगी, बहुत सारे अंडे आपको आने वाले समय में डेली मिलेंगे। तो एक व्यक्ति था, इसको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली, डेली अंडा लेने लगा। किसी ने कहा कि अरे यार तुम एक एक अंडा कब तक इंतजार करोगे, क्या पता इसके पेट में ही ना होंगे अंडे। उसने उस मुर्गी को मार दिया, देखा तो उसके अंदर से एक भी अंडा नहीं मिला। ऐसे ही आप अगर जरा से छोटे से पैसों के लिए, छोटे से अमाउंट के लिए अगर आप ईमानदार नहीं रहे, तो आप बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं, बहुत बड़ा अपना नुकसान कर सकते हैं। तो कोई नंबर एक, कोई उधारी नहीं करनी है कि आपने कहा अरे सर कल दे देंगे, आज प्रोडक्ट दिलवा दीजिए, आज आप उधार दे दीजिए। नो, नो उधारी। पैसों के बारे में पूरी ईमानदारी, स्पष्ट और पारदर्शी वित्तीय लेन देन हमेशा। ना, ना का उसे दोस्त कहते हैं ना, उधारी में ना दोस्ती ना बैर, इसलिए दोस्ती बैर जब ही होती है आपकी दुश्मनी में बदल जाएगी जब आप उधार दे दो। कहते हैं दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। आप किसी को उधार दोगे तो बिजनेस उतने कॉन्फिडेंस से नहीं करेगा, क्योंकि उसके जेब से पैसा नहीं गया है, और पैसा नहीं गया है तो इसका इंटरेस्ट नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा तो प्रोडक्ट उसका सेल नहीं होगा, बिजनेस नहीं करेगा। प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो वो आपको पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा तो आपका बिजनेस भी नहीं गया, तो आपके पैसे भी गए और आपका एक लीडर भी गया। इसलिए आपको कभी भी उधार नहीं देना है। नए व्यक्ति को पूरी जानकारी देना है, कहाँ से पैसा, कैसे आपको पैसा देना है, कैसे आपको प्रोडक्ट देना है, आप ज्वाइनिंग करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट लेंगे तो कौन सा। तो आपको बिल्कुल से सही स्पष्ट जानकारी देनी है कि किसी के हाथ में पैसा ऐसे नहीं देना है, आपको किस तरीके से, मतलब बिल्कुल अकाउंटेबल आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आप इतने टीम के प्रति आप हमेशा इतने ईमानदार रहे कि लोग आपको उदाहरण दें कि देखिए हमारे सर हैं जो कि इतने ईमानदार हैं, आज तक एक पैसे की लेन देन का नहीं अपने अपनी टीम के लिए आपको रोल मॉडल बनना है। जैसे कि मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, अरविंद यादव जी मेरे हस्बैंड उस मामले में इतने ईमानदार थे, आज तक कोई भी एक पैसे का उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि किसी का भी एक पैसा इधर से उधर, कितना भी कोई भी बिजनेस उन्होंने किया, किसी का भी एक भी पैसा इधर से उधर नहीं हुआ। और एक अच्छा टीम प्लेयर की तरह आपको काम करना है, जैसे लीडर अपनी पूरी टीम को लीड करता है, तो वैसे ही आपको लीड करना है, ईमानदारी के साथ, बिना किसी से कुछ छुपाए हुए, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जो भी बात बतानी है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट है, टू रिटेलिंग
ऑफ एट लीस्ट 100 PV पर मंथ। और ये बिजनेस का मूल मंत्र है कि आपको 100 PV करनी ही करनी है, खुद करनी है, अपनी टीम से करानी है। एक 100 जैसे शोधा प्लान होता है, ऐसी 100 PV 100 PV 100 PV आपको करनी ही करनी है, रिटेलिंग करनी है। रिटेलिंग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जो बिजनेस का मेन फीचर्स है, आपको इस बिजनेस के प्लान का मेन फीचर्स है, आपकी जो इस बिजनेस की मेन इनकम है, जो इस बिजनेस के आपको मेन रॉयल्टी इनकम जो आपको मिलने वाली है, वो रिटेलिंग है। कि खुद 100 PV करने, अपनी पूरी टीम के साथ आदत डालनी है, और आपको हर मंथ 2 नए कस्टमर बनाने हैं। मतलब जैसे आपकी कितनी बड़ी टीम हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप 2 नए कस्टमर को, 2 नए लोगों को आपको अपना प्रोडक्ट देना ही देना है। जब तक हर 15 दिन में एक व्यक्ति नया ढूंढिए जो आपका कस्टमर बने। रिटेलिंग में पूरे बिजनेस का सार छुपा हुआ है, आपको पता है कि बिजनेस जो रिटेलिंग है, पूरी ताकत है इस बिजनेस की, इस प्लान की पूरी ताकत है ना। और आपको कस्टमर से भी बहुत ईमानदारी रखनी है। उनको साथ, जैसे आप कोई आपका कस्टमर बनता है, तो आपको ये नहीं कि अगर वो लेने को तैयार हो गया तो आपने सारे प्रोडक्ट दे दिए उसको, जो प्रोडक्ट जरूरत नहीं है वो दे दिए, ज्यादा से ज्यादा दे दिए, नहीं। आप हर प्रोडक्ट की उसको जानकारी दीजिए, किस प्रोडक्ट की उसको जरूरत है वो प्रोडक्ट दीजिए। वो कहता है नहीं नहीं ये भी तो, नहीं नहीं ये नहीं आपके लिए ये सही रहेगा, अभी इतना मत लीजिए इतना लीजिए। आप ईमानदारी से उसके साथ रहेंगे तो वो आपके ऊपर विश्वास करेगा, कल को आपके बिजनेस में जुड़ेगा और लोगों को भी आपके बारे में बताएगा। हमेशा आपका कस्टमर बना रहेगा या फिर आपका बिजनेस बनेगा। हमेशा सबका भरोसेमंद बनना है, जिसको जो जरूरत है उसको वही सामान देना है। और जब आप 100 PV करेंगे तो समझ लीजिए कितनी बड़ी ताकत है। आप 100 लोग आपकी टीम में जिस दिन 10-10 हजार रुपए का आपका सामान खरीदने लगेंगे, 100 PV करने लगेंगे, तो 100 का गुणा करिएगा आप, और किस तरीके से आपकी ग्रोथ ऐसे ही आपकी टीम में होने लगेगा। हर व्यक्ति ऐसे ही अपनी 100 की टीम बनाता रहे। आपको हर एक को टारगेट देना है कि अपने 100 लोग ऐसे बनाइए जो आपकी 100 PV, जो 100 PV करें। और ऐसी आपको टीम बनानी है जो आपका बिजनेस का मेन जो ग्रोथ है, जो आपका बिजनेस में मेन पैसा है, वो सिर्फ मेन जो है रिटेलिंग से जो आपका पैसा आता है, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर आता रहेगा। तो सेल, और एक सेल करने से क्या होता है, अगर हम रिटेल करते हैं, सेल करते हैं, तो मार्केट में हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि जब हम सेल करने नहीं जाते हैं ना, तब तक हमें पता भी नहीं चलता कि मार्केट से हमें क्या रिप्लाई मिलता है। उससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और जब आप सीखेंगे, जब आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी, जब आपको अलग अलग तरीके के विचार मिलेंगे, जब अलग अलग तरीके का आपको सीखने को मिलेगा, उससे आप और दृढ़ बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है, और आप एक फिर डेली नए तैयार होते हैं नए सवालों के साथ। आप नए जवाब, मतलब आपको नए सवाल जब मिलते हैं तो आप नए जवाब के साथ आप तैयार होते हैं। अपने अपलायंस से पूछेंगे, उसके उस हिसाब से जवाब देंगे। अपलायंस से पूछने के लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है, जैसा कि हमारा आखिरी पॉइंट है, काउंसलिंग विद योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन मेंटोर। यानी कि हमको अपनी 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 काउंसलिंग करानी है, अपनी टीम की काउंसलिंग करानी है, अपनी जो ग्रोइंग अपलाइन है, यानी कि जो एक्टिव अपलाइन है। हमारे ऊपर जो हमारा जो हमें स्पॉन्सर करता है वो हमारा अपलाइन होता है। तो जस्ट हमारे ऊपर जो नंबर है वो हमारा अपलाइन है, लेकिन अगर वो ग्रोइंग नहीं है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, अगर वो एक्टिव नहीं है, तो हमें उसके साथ अपनी काउंसलिंग नहीं करानी है। उसके ऊपर और ऊपर और ऊपर जो भी एक्टिव अपलाइन है, जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो इस बिजनेस में पैसा कमा रहा है, उससे हमें अपनी टीम की काउंसलिंग जरूर करानी है। और काउंसलिंग कराने से क्या होता है कि वो हमारा जो टीम है वो देखेगी कि वो सक्सेस व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर, है ना, अपनी सफलता के आधार पर जो चीजें बताता है, आपके सपनों के बारे में बताता है, सपने कैसे पूरे किए जाएंगे उनके बारे में बताता है। तो उससे आपकी पूरी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। यानी कि जैसे मैंने बताया, गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे अपलाइन होते हैं, जब तक कि हम अच्छे से गाड़ी चलाना ना सीख जाए, हम सड़क पर ना उतरने लगे, जब तक हाईवे पे ना जाने लगे, तब तक हमें अपने काउंसलिंग काउंसलिंग कराते रहनी है। तो जो हमारा गुरु है, मतलब हमें गुरु बनाना जरूरी है। जो गुरु होता है वो हमारे इस बिजनेस में अपलाइन होता है। सरेंडर रहना चाहिए हमेशा, सरेंडर नेचर के साथ हमेशा हमें मिलना चाहिए। जब भी हम अपनी टीम के साथ मिले तो अपने अपने जो अपलाइन का है, ग्रोइंग अपलाइन का, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ मिले, आदर के साथ मिले। ऐसा जो व्यवहार रखें जो कि हमारी डाउनलाइन जब देखेगी तो वो हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करेगी। अगर हम अपने अपलाइन के पैर छूते हैं, हमारे अपलाइन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक है, तो हमें 10 लोगों के पैर छूने हैं। लेकिन हमारी डाउनलाइन कितनी होती है, 10 20 50 100 1000 1000 लाख, लाख लोग हमारे पैर छूने वाले हैं। डुप्लीकेसी का बिजनेस है, जैसे आप
करेंगे वैसे ही आपके साथ होगा। इसलिए हमें कभी अपनी डाउनलाइन से अपलाइन की बुराई नहीं करनी है, उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना है, कभी डाउनलाइन के बारे में भी गलत नहीं बोलना है। क्योंकि जब पता चलता है कोई ना कोई तो आपकी टीम का ऐसा बंदा होगा जो आपके अपलाइन को पहुंचाएगा, आपके अपलाइन को बताएगा, तो आपके अपलाइन को दुख होगा। जितनी मेहनत वो आपके साथ करते हैं, जितनी आपकी हेल्प करना चाहते हैं, उतना मन से आपके साथ नहीं करेंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, डाउनलाइन के सामने अपलाइन की कभी आपको बुराई नहीं करनी है। जब अपलाइन बोले तो आपको बीच में नहीं बोलना है। जब काउंसलिंग हो रही है, बताया उन्होंने ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा हाँ ये सर बता रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे करना वैसे करना, कभी भी नहीं। आपको लगे कुछ गलती भी होगी तो बोलना, वही बात आपको रिपीट करनी है, जो आपका अपलाइन बोलते हैं वही रिपीट करना है, उन्हीं को सही बताना है। आप उन्हीं को सही बताकर, उन्हीं को सही करके ही पैसे कमा सकते हैं, ये सोच लीजिएगा। उनको हाथ जोड़ के, उनके पैर छूकर पैसे जब कमा सकते हैं, तो हमको अपना दिमाग नहीं चलाना है, बीच में नहीं टोकना है। जब भी अपलाइन काउंसलिंग करे बहुत ध्यान रखना है, हमेशा अपने अपलाइन की तारीफ करनी है, अपलाइन को यहाँ पर रखना है, यहाँ से ऊपर अपलाइन को रखना है। मैंने जैसे बताया कि आप अपलाइन को यहाँ से ऊपर रखेंगे तो क्या होगा कि आपकी डाउनलाइन भी आपको अपने ऊपर रखेगी। तो हमें रोज ध्यान रखना है, पूरा सिस्टम को फॉलो करना है। डेली हमें अब हमें क्या क्या करना चाहिए सिस्टम के साथ में, तो रोज डायरी मेंटेन करनी है। सोने से पहले हमें चेक करना है कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमारी कमी रह गई, तो फिर सेकेंड डे हमें उसको सुधार करना है। और नंबर एक, हमको दूसरा काम करना है, सूरज को जगाना शुरू कर दीजिए। यानी कि सूरज से पहले उठना सीख जाइएगा। अगर लगातार 30 दिन आपने इस तरह से किया, सूरज को जगाना शुरू कर दिया, तो फिर आपकी किस्मत को जगने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग, देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जब कठिन परिस्थिति आती है कि सर ये काम नहीं कर रहा है हमारा, वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, हमें 4 साल हो गए, हमारा रिकॉग्निशन नहीं बढ़ा। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी तकलीफ आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे ग्रुप आपका होता है, सब जीरो हो जाता है, कई बार फिर नए से शुरू करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में कभी भी हमें टूटना नहीं चाहिए। देखिए आप सुने, कठिन परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं, और उसी कठिन परिस्थिति में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो हमको रिकॉर्ड तोड़ने हैं, हमको कठिन परिस्थितियों में अपने बिजनेस में कभी भी उतार चढ़ाव जब आते हैं, तो हमको बिल्कुल हमारा जो संकल्प है वो दृढ़ होना चाहिए, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। लोग तो आते जाते रहेंगे, ये मेला है, जैसे ये दुनिया मेला है, जैसे ये बिजनेस भी मेला है। हमारे साथ जो शुरू में आए लोग हैं, वो जरूरी नहीं है वो लास्ट में हमारे साथ रहें। कामयाब जब आप होंगे तो जरूरी नहीं है वही लोग आपके साथ रहें, वो नए लोग हो सकते हैं। शुरुआत हम रिश्तेदारों से करते हैं, दोस्तों से करते हैं, लेकिन बिजनेस में जो कामयाब होता है, जो ज्यादातर जो इसका रिजल्ट आता है, वो हमारे अनजान लोग होते हैं, जो हमारे दूर के लोग होते हैं। वही लोग इस बिजनेस में आप आखिरी तक हमारे साथ रहते हैं। और हमको सिर्फ सीखने से सफलता नहीं मिलती, हमको उस पर एक्शन करना पड़ता है। जैसे हमने कोई भी चीज सीखी है, आज हमने जो एलडीपी लिए, तो हमें उस पर एक्शन करना पड़ेगा, इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, जो भी हमने सीखा। और एक बात याद रखना चाहिए, नेगेटिव लोगों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। हमें इस बिजनेस में जब हम काम करेंगे, बहुत से नेगेटिव लोग मिलेंगे, अरे यार तुम भी फंस गए इसमें। जब आप किसी को प्लान दिखाने बोलेगा तुम भी फंस गए इसमें, तो अरे फिर हम सोचते हैं अरे यार कहीं सही तो नहीं कह रहा, हम फंस तो नहीं गए। तो हमेशा ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। कोई भी आप में पिन लगाने का काम करेगा, आपके अंदर एनर्जी, एनर्जी के साथ आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, कोई भी एक पिन लगाकर आपकी हवा निकाल दे, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, है ना। अपने सपनों को आपको लिखना है, अपने सपनों पे काम करना है। डेली आपको प्लान बनाना है, डे का, वीक का, मंथ का, ईयर का लक्ष्य बनाना है आपको, कि हमें हमें इस साल में क्या अचीव करना है। उस एक साल में अचीव करने के लिए इसको मंथ में डिवाइड करिए, मंथ में कितना करना है हमें, वीक में कितना करना है, उसके लिए हमें डेली कितना करना है, उसके लिए हमें दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा। और फिर अपने डाउनलाइन के भी आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, अपने साथ अपना लक्ष्य बनाइए, अपने सपने को फिक्स करिए। उसके साथ साथ अपने आपको डाउनलाइन के सपनों को भी फिक्स करना चाहिए। अपने अपलाइन डाउनलाइन की कभी भी, मतलब हमेशा कभी शिकायत एक दूसरे से नहीं करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। और जब तक आपका डाउनलाइन कामयाब नहीं होगा, जब तक आपका उसके सपनों के साथ उसका काम करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आप जब तक उसके सपनों को साकार नहीं करेंगे, आपके सपने भी उसके सपनों से जुड़े होते हैं। तो जब तक हम, और एक नंबर दो, कि जब तक हमें रुकना नहीं है, एचडी बनने तक नहीं रुकना। आप संकल्प ले लीजिए, जब तक मैं एचडी ना बन जाऊं मैं तब तक रुकूंगा नहीं, चलता रहूंगा निरंतर। जैसे कछुआ अपनी चाल से चलता है, चींटी हमेशा चलती रहती है, ऐसे ही
परिणाम, और फिर हमें रिजल्ट की बजाय हमें अपने काम पर ध्यान देना, केवल ध्यान केंद्रित करना ही, रिजल्ट जो भी हो लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, काम पे ध्यान देंगे, समस्याओं के बजाय हम समाधान में रुचि लेंगे, समस्याओं में अटक के नहीं रह जाएंगे। इसका समाधान क्या है उसको ढूंढेंगे, हमें नहीं पता तो अपने अपलाइन से पूछेंगे। और सफल होने के लिए हमें सीखना और सिखाते रहना है हमेशा। आप एक ना एक दिन सफल हो जाएंगे, और अपने जीवन में तीन सफलता के तीन मूल मंत्र हैं, उनको आप अपना लीजिए कि सीखने की आदत डालिए, चुनौतियों का सामना करना सीख जाइए, और खुद का मूल्यांकन करें, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन की त्याग दो, और एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत, जय ट्यांस। अब कामनी मैम को मैं हैंड ओवर करती हूँ। राधे राधे। थैंक यू मैम, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही शानदार सेशन। थैंक और यू मैम। जबरदस्त लीडरशिप के बारे में। और मैम ने आज 10 कोर हमारे कार्डिनल रूल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और एक एक चीज को एहसास कराया, हम लोग छोटी छोटी कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। और आई होप कि आप सभी ने बहुत अच्छे से सीखा और समझा होगा। तो मैं इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर, हम सभी के मेंटर, हम सभी के गॉड फादर, मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर। वेलकम ऑन द पैनल सर। हम चाहेंगे कि कुछ आशीर्वाद वचन हम सभी को मिले। तो वेलकम सर, वेलकम। थैंक गुड यू, मॉर्निंग। थैंक यू, वेलकम थैंक सर, यू गुड सो मच मॉर्निंग सर, कामनी गुड मैम। मॉर्निंग। राधे वेलकम राधे थैंक यू सर। सर। एक्सलेंट एक्सलेंट, राधे राधे मैम, राधे राधे। बहुत जबरदस्त आपकी एलडीपी रही मैम। इसमें आज हमें बहुत ज्यादा अरविंद जी की याद आई। 50% तो आप उन्हीं के शब्द बोलती हैं। और रियल उन्हीं में की जो प्रोडक्ट हो रहा है, उन्हीं की सिस्टम प्रोडक्ट कर की रहे हैं। ट्रेनिंग में सर जो जो चीजें बताते थे, उन्हीं भाव में उन्हीं चीजों को मैम ने दोहराया। और बहुत ही अच्छे ढंग से 10 कोर स्टेप कॉर्डिनल रूल, एक सरल भाषा, एक सरल भाव में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बिजनेस में अगर लीडर कहते हैं ना जीवन भर सीखना है, तो केवल यही सीखना है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर लीडर को ये पता चल जाता है क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होगा। हमेशा 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 वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और मैम ने आज यही चीजें बताई कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त थैंक सेशन यू आज सर, का, थैंक यू सर, आपका और बहुत आशीर्वाद है अच्छा लगा हमेशा। हमें। आपका और आशीर्वाद आज है। आप पहली बार हमारे इंटरनेशनल पैनल पे आज आपने लोगों को सिखाने का काम किया है। और सर लगभग जैसा आपका पैनल पे आदेश पौने था। 600 लोग, जी। 550 600 लोग थे। और हमारी बहुत बहुत बेस्ट विशेष है आपको और आपकी पूरी टीम को। इसी तरह सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और इस बिजनेस में एक इतिहास बनाइए, लाखों लोगों की जिंदगी बदलिए। ऐसी मेरी शुभकामना है। विश यू ऑल द बेस्ट। गो HD। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सो यू मच सर, थैंक यू। सर। इसी कड़ी में हम कॉल करना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर, बिहार की धरती से, SB प्रसाद सर। वेलकम ऑन द पैनल सर, वेलकम ऑन द पैनल। आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं सर। SB प्रसाद सर, वेलकम। शायद सर हमारी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम कॉल करना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर, ब्रॉन्ज लाइन लीडर छत्तीसगढ़ से, मनोज चौधरी सर को। वेलकम ऑन द पैनल सर, वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप गुड सभी। मॉर्निंग चौधरी साहब। थैंक यू मैम, थैंक यू। आ, पांडे साहब, कामनी मैम, सीमा मैम को नमन करते हुए मैं अपनी दो बात रखना चाहूंगा। सेशन के बारे में क्या ही रिव्यू दिया जा सकता है। आपका आशीर्वाद स्वरूप आज हमें ट्रेनिंग मिला, बहुत ही शानदार। और पांडे साहब जैसा बता रहे थे, बिल्कुल
अगर आंखें बंद कर ली जाए तो बिल्कुल लगेगा कि यादव सर ही बोल रहे हैं। और पीछे उनकी तस्वीर दिख रही थी तो बिल्कुल लग रहा था कि वो हमारे एकदम सामने बैठ के ही बोल रहे हैं। मैम आप लोग आपने जो जो चीजें टच की, मुझे तो ऐसा अभी फील हो रहा है कि सर के रहने पे भी शायद आपको कुछ ट्रेनिंग मिलता, हम लोगों को आपकी गाइडेंस मिलती, आपका मेंटरशिप मिलता तो हम और ज्यादा अच्छा हम लोग कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी भी हम यही चाहेंगे मैम कि आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। आपने जिन जिन बातों के ऊपर सिखाया उन्होंने हमको नोट डाउन किया। हम लोग 3 प्लान निश्चित तौर से डेली दिखाना है। एक ज्वाइनिंग होना ही चाहिए, 2 यूजर्स नए बनने चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मनी ट्रांसपेरेंसी के बारे में आपने बात की, सारी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की बात की, 100 PB की बात की। ऑलमोस्ट हम लोग पूरी जी जान से लगे हैं मैम सारी पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए। और आज हमारे पूरे टीम ने भी इसको अटेंड किया, सभी लोगों ने सीखा, निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि सभी ने नोट किया होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है पांडे सर से भी, कामनी मैम से भी, कि आपका सेशन यूं ही और बार बार लगता रहे और यूं ही आपका आशीर्वाद हम सभी को इसी तरह मिलता रहे। इसी थैंक आशा और यू, थैंक यू। आपको धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इसी कड़ी में हम कॉल करना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर ब्रॉन्ज लायन आजमगढ़ की धरती से सुनील कुमार सर। वेलकम ऑन द पैनल सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। आपको सबसे पहले, और आपकी होस्टिंग एकदम जबरदस्त होस्टिंग चल रही है, और हमें भी दो शब्द कहने का मौका आपने दिया। और आज की डे ऑफ लीडर सीमा मैम की बात क्या कहना। वो तो समझिए कि एक कोच हैं, टीचर हैं, और हमने मैम के साथ कई बार रमाडा में और देश विदेश भी हमने साथ में रहा है। और बहुत अच्छा सेशन रहा है। लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की अहमियत बताने का काम किए हैं। एक्सीलेंट सेशन। और आज इस ट्रिपल एस सिस्टम की देन है। हम लोग चाहेंगे कि मैम इसी तरह से आप आती रहें, हम लोगों को सिखाती रहें। सबका साथ सबका विकास हो। और माननीय पांडे सर के चरणों में शीश को नवाते हुए आशीर्वाद की कामना करेंगे, क्योंकि सर ने एक ऐसा हाईवे बनाया है, ऐसा एक सिस्टम डेवलप किए हुए हैं जिसकी वजह से हर इंसान को हौसला मिल रहा है, और हर आदमी मेहनत करके अपने करियर को बना रहा है। तो एक्सीलेंट सेशन मैम। और होस्ट और गेस्ट दोनों को बहुत बहुत मतलब दोनों लोग हमसे बड़े हैं, तो मैं आशीर्वाद ही चाहूंगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। बेटर टियान्स, थैंक यू बेटर लाइफ, सुनील सर, 100 थैंक यू। थैंक यू सर।